हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर इंग्लिश को कवर करना है तो 3 चीज़ें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग करना, वोकैब करना, ग्रामर करना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत कमज़ोर हो आप इंग्लिश में, तो आपको सबसे पहले, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर इंग्लिश आपका पास ही नहीं हो पाता, तो मेजरली आपको फोकस करना है रीडिंग के ऊपर। क्लोज टेस्ट आपको पता है नियर बाय 20 मार्क्स आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स का तो आरसी आता है, फिर क्लोज टेस्ट आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का हमारे पास क्लोज टेस्ट आता है। रीअरेंजमेंट आता है। रीअरेंजमेंट अगर सेंटेंस में आ रहा है तो ईजिली हम उसको कर सकते हैं, बट अगर पैराग्राफ में आ रहा है तो वो थोड़ा सा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कोई अच्छे से कर रहा है तो भी वहाँ पे गलती होने के चांसेस है ही नहीं है। तो रीअरेंजमेंट को छोड़ के आपके पास 15 मार्क्स का हो जाता है रीडिंग का पोर्शन जो है। तो आरसी करना है आपको, तो रीडिंग आप अच्छी कर लो, आरसी आप सॉल्व कर लो। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक मॉक टेस्ट में 2 आरसी होते हैं, तो आप डेली के जो है 4 से 5 आरसी लगा लो स्टार्टिंग में, उनको अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद आरसी आपका हो जाएगा। अगर आप थोड़े और इंटरमीडिएट लेवल के हैं और इंग्लिश में अच्छा स्कोर लेना है तो आप वोकैबुलरी पे फोकस करो। वोकैबुलरी के लिए वोकैब मेड ईजी कर सकते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, कई बार कॉम्प्लिकेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कम्प्लीटली जो वोकैब के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। सिनोनियम एंटोनियम जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं वो भी हो सकते हैं वहाँ से। क्लोज टेस्ट में भी होता है, जहाँ पे जो मेनली वोकैब से ही होता है, तो वो भी हो जाएंगे। उसके बाद ग्रामर की बात करें तो ग्रामर से मेनली तो एक एरर डिटेक्शन ही आता है जो मेनली फोकस होता है। बट अगर ऐसा हो जाए, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आ रहा है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे हमारे पास ग्रामर काम की होती है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इंग्लिश को और इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ आरसी, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट कर लो। बाकी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजीली आप कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो, जैसे कि कॉलम मैचिंग हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, कनेक्टर्स हो गए। कनेक्टर का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये भी हो जाता है। तो अगर आप और अच्छे से इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो वोकैब कर लो। रूट वर्ड्स जो है निमिषा मैम के चैनल से, और वो कैब मेड ईजी है। ग्रामर के लिए आप उनकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक कर लो, ठीक है, जिससे कि आप 10 मार्क का एरर डिटेक्शन आता है तो 4-5 तो आप इजीली 120 रूल ग्रामर करके कर सकते हो। कुछ बेसिक भी आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का कट ऑफ वैसे इससे निकल जाएगा। बट अगर फर्स्ट टाइम आप ये सब कर रहे हो तो आप इतना कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हो तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट कर लो आप, क्योंकि आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं इंग्लिश के सबके। अब अलग अलग ग्रामर के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना, नाउन, प्रोनाउन, इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक होता है, ये हमें कर लेना चाहिए होता है। बट अभी नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ही बचा है, तो आप कर सकते हो ये सारा बेसिक। अगर आपने नहीं कवर किया है तो सिर्फ आप 1 अक्टूबर में इसको कंप्लीट कर लो, फिर नवंबर दिसंबर से आप रीडिंग वगैरह मॉक टेस्ट पे फोकस करो। और अगर ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। फिर आ रहा है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग में जो इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे बिगिनियर लेवल हो, तो मॉक टेस्ट कर लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो, हर एक क्वेश्चन कर लो। पजल्स की पीडीएफ किसी भी टेलीग्राम से उठा लो, पजल्स की वो पीडीएफ पूरी की पूरी सॉल्व कर दो, या फिर जो लाइव चैनल होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हो जाते हैं ना, मॉक टेस्ट देते देते बोर हो जाते हैं, या फिर हमारा सिर्फ पूरा मॉक टेस्ट देने का मूड नहीं है, सिर्फ पजल्स ही करने का मूड है, तो यूट्यूब के किसी भी सर का निकाल लो। जैसे पुनीत सर हैं, वो बहुत ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेवल की पजल्स कराते हैं, तो वो कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर है जो एग्ज़ाम लेवल भी करा देंगे, इंटरमीडिएट लेवल भी हो जाती है, वहाँ से मिल जाता है। फिर क्वांट के लिए तो अगर जैसे हमारा अर्थमेटिक कुछ ज़्यादा खास अच्छा है नहीं, तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई भी 3 डीआई आते हैं, उसमें से मान लो एक तो लास्ट ईयर इजी आया था, 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, तो वो सबके लिए ही थे, तो इतना कर लो। और कुछ एक जो चुनिंदा होते हैं, जैसे परसेंटेज वाला हो गया, एवरेज हो गया, और प्रॉफिट लॉस हो गया, ये वाले क्वेश्चंस कर लो। मेरे लास्ट ईयर जो मार्क्स बने थे वो थे 42 मार्क्स प्रीलिम्स में, तो आप इतना करके इतना अच्छा ले सकते हो। और कट ऑफ कितने मार्क्स की गई थी? 17 मार्क्स कट ऑफ गई थी। बट कट ऑफ को देख के नहीं करना तैयारी, क्योंकि रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, IBPS किस रेशियो में बच्चे बुलाएगा।
तो आपको तैयारी पूरी रखनी है, कट ऑफ चाहिए फिर कितने भी चले जाओ, क्योंकि अगर आप इतना कर लोगे 42 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ फिर कितनी ही जाती रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं करना है। जो हाँ पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इसको प्रीलिम्स में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फिर प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस कैसे करोगे। बट जिनका कई बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है बट मेंस में दिक्कत आती है, तो वो प्रीलिम्स पे थोड़ा कम फोकस करके सिर्फ इतना करके भी आप कर सकते हो।